तो चलिए बात कर लेते हैं अब बिहार की सियासत की। और बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मीडिया में लगातार रिपोर्ट्स चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ बिहार में सीट शेयरिंग का मन बनाया है, वो कम से कम उनके सहयोगियों के लिए बुरा फैसला साबित हो सकता है और ये एनडीए के सहयोगियों को परेशान कर सकता है, खास तौर पर चिराग पासवान को और उपेंद्र कुशवाहा को। बिहार के सियासत की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और जिसको भी लोकसभा का चुनाव जीतना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है, दिल्ली की सत्ता जिन्हें संभालनी है, बिहार उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश हो जाता है। बिहार महत्वपूर्ण प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, वो राज्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिम बंगाल जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं, वो राज्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो राज्य महत्वपूर्ण हो जाता है महाराष्ट्र, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। और इन तमाम राज्यों की राजनीतिक स्थिति क्या है, इस पर चर्चा परिचर्चा बड़ी जरूरी है और हम लगातार अपने वीडियोस में इनका विश्लेषण करते रहते हैं। किन राज्यों में क्या परिस्थिति है और कैसे इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन अपने अपने कुनबे को बढ़ा रहा है या कुनबे को संभाल रहा है। बात करें बिहार की, तो बिहार में जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के बहुत सारे सहयोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत है निश्चित तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं उनमें चिराग पासवान है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। इसके साथ ही पशुपति कुमार पारस जो लोजपा का ही दूसरा हिस्सा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा जिन्हें कहा जाता है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी, पारस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। बिहार में बीजेपी के मजबूत सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, और इसके साथ ही बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। और लगातार मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है कि किस तरीके से इस गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो सकता है, किन पार्टियों को कितनी सीटें मिल सकती हैं। हम आपको बता दें कि जो मीडिया की रिपोर्ट्स है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी स्वयं 31 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जी हां, 31 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अपने उम्मीदवार होंगे और बाकी बच गई 9 सीटें। 40 सीटें टोटल, 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी स्वयं लड़ेगी। 9 सीटों पर उनके सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। इन 9 सीटों पर कौन कौन होगा, तो 3 सीटें चिराग पासवान को दी जाएंगी, 3 सीटें पशुपति कुमार पारस को दी जाएंगी, 2 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा को संतोष करना पड़ेगा और 1 सीट जीतन राम मांझी को दी जाएगी। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए झटका है, जीतन राम मांझी और पशुपति कुमार पारस के लिए झटका क्यों नहीं है? जबकि पशुपति कुमार पारस के पास बिहार में ही लोकसभा के 5 सांसद हैं, 5 तो उनके सिटिंग सांसद है और सीटें 3। यह सही बात है कि पारस के पास 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन पारस का जनाधार नहीं के बराबर है। जो बिहार में लोजपा का कैडर था, लोजपा का वोटर है, वो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है। वो चिराग पासवान में रामविलास पासवान की छवि देखता है और पासवान वोटर जो रामविलास पासवान के नाम पर एकजुट होकर, एकमुश्त होकर मतदान करता आया है बिहार में अब तक, वो चिराग पासवान के नाम पर भी मतदान करने को तैयार है, लेकिन पारस के नाम पर नहीं। और ऐसे में पारस को 3 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो उनके लिए अच्छी खबर है, जबकि चिराग पासवान के लिए ठीक नहीं है। चिराग पासवान महज 3 सीटों पर, 3 लोकसभा सीटों पर मान जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान का अपना जनाधार है, बड़ा जनाधार है, जबरदस्त जनाधार है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, एनडीए में है। उपेंद्र कुशवाहा के भी समर्थकों की बड़ी संख्या है बिहार में, और उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर मान जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जब बीजेपी के साथ थे, एनडीए के साथ थे, तो 3 लोकसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा था। काराकाट में वो चुनाव लड़े थे, सीतामढ़ी में वो चुनाव लड़े थे, और जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे, जहानाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, और तमाम सीटें जीतने में वो कामयाब हुए थे।
और फिर 2 सीटों पर जो चर्चा चल रही है, ये कोई आधिकारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स तो यही कह रही है और मीडिया में जो खबरें चल रही हैं अगर वो सही होती हैं तो सचमुच ये उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के लिए झटका है। जीतन राम मांझी की बात कर रहे तो 1 सीट उनके लिए काफी है। जीतन राम मांझी को कई लोग बिहार का ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। हालांकि राजभर की तरह जीतन राम मांझी बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं करते, लेकिन जीतन राम मांझी के बयानों को देखें तो वो भी अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। लेकिन बिहार के वो सीएम रहे हैं, किन परिस्थितियों में रहे हैं, कैसे रहे हैं, ये भी सबको पता है। जीतन राम मांझी की स्थिति ऐसी है कि अपने ही इलाके गया से वो बार बार लोकसभा का चुनाव लड़कर हार जाते हैं। कभी वो यूपीए गठबंधन के साथ लड़ते तब भी हार जाते हैं, और जब वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में पहले वो हुआ करते थे, उस पार्टी से भी वो चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 1 से ज्यादा सीटें जीतन राम मांझी को नहीं देने जा रही। और बता दे कि 2019 में 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था, जिस वक्त नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 17 पर भाजपा, 17 पर जदयू और 6 सीटें लोजपा को मिली थी, और वही 6 सीटें अब लोजपा को दी जाएंगी। अब ये चिराग पासवान को तय करना है कि 3-3 के फॉर्मूले पर वो मानते हैं या भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा उनको अपने कोटे से देती है। समय बताएगा, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो खबरें मीडिया में है वो चिराग पासवान के लिए कम से कम सही नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी सही नहीं है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।